क्वेश्चन नंबर 4। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जानी चाहिए किसी भी हाल में। क्या? आगे सवाल अगला क्या है? आ, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब सवाल पे आते हैं। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है। कोई दो मित्र हैं, जैसे दो फ्रेंड हैं मोहिनी और दीक्षा। इनकी आयु का, हाँ हाँ, इनकी आयु का योग कितना है? जैसे मोहिनी और दीक्षा, इनकी आयु का जोड़ दे रखा है कितना? 20। अब अगर मैं किसी एक की मान लूं एक्स, सपोज करो मैंने मोहिनी की मान ली एक्स, तो दीक्षा की आयु कितनी रह जाएगी फिर यहां से बताओ? 20 - एक्स बचेगी। देखो देखो, मोहिनी प्लस दीक्षा की आयु 20 है, मैंने एक की एक्स मान ली तो एक्स को भेज दिया उस साइड में, तो 20 - एक्स। चलो ठीक है, सवाल पे आ जाते हैं। x - 20 कैसे हो जाएगी बेटा? ठीक है, यहां से लिखो माना। दो मित्र मान लिया, ऐसे माने माना पहले मित्र की आयु, ये अमन की आवाज भरभरा रही है। ठीक है, कितनी मान ली मैंने? एक्स वर्ष। हाँ, तब दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी यहां से? अरे भाई, ये कौन इतनी आवाज कर रहा है? आयु बराबर बिल्कुल 20 - एक्स। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब चलो अगली कंडीशन क्या दे रखी है? 4 वर्ष पहले या पूर्व। ठीक है। अब 4 वर्ष पीछे चले जाओ भूतकाल में। अगर अगर सपोज करो इस समय मोहिनी की आयु 14 है और दीक्षा की आयु थी 6। ठीक है, तो 14 और 6 कितना हो गया? 20। अब 4 साल पहले मोहिनी की आयु कितनी थी? 10। और दीक्षा की आयु कितनी थी? 2। तो ठीक है, यानी कि दोनों की आयु में से 4 4 साल हमने कम कर दिए। ठीक है। हाँ, तो 4 वर्ष पहले। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस है 4x कैसे होगा? एक्स, हाँ, जो उसकी आयु थी उसमें से 4 साल अच्छा, उसकी आयु में से 4 साल हमने कम कर दिए। अब दूसरे की आयु में से भी 4 साल कम करो। दूसरे मित्र की, दूसरे की आयु। ठीक है, तो प्रॉपर करके दिखाएंगे। 20, बेटा धीरे, 20 - एक्स तो उसकी पहले थी। अब माइनस, अब -4 हमने और कर दी, तो ये कितनी बची? 20 में से 4 गया, कितना बचा? 16 माइनस के एक्स। अब उस अब उसकी आयु हो गई है 16 - एक्स वर्ष। अब अगली कंडीशन क्या दे रखी है? 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, इनकी आयु का गुणनफल कितना दे रखा है? 48। यानी कि प्रश्नानुसार जो इनकी 4 साल पहले उम्र थी, ये वाली 10 और 2 की, यानी कि 4 और ये वाली, इन दोनों की गुणा की जाए तो कितनी आएगी? यानी x - 4 और 16 - एक्स की अगर मैं गुणा करूं तो कितनी आएगी? 48। बस यही कंडीशन दे रखी है भाई। 4 - एक्स गुणा 16 -
एक्स। अब मेरे कुछ बच्चे कहेंगे हमने गुणा का निशान तो लगाया ही नहीं है। ठीक है। हाँ, गुणा का निशान लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स गुणा करो 16 से, कितना आएगा? 16x। अब एक्स की गुणा करो माइनस माइनस का स्क्वायर। ठीक है। अब ये तो गुणा हो गई हमारी। अब -4 गुणा करो 16 से, तो -64। अब -4 गुणा करो -4, सॉरी -x से, तो माइनस माइनस एक्स। ठीक है, ये रही। क्या नाम है आपका? अमन, आपके ईयरफोन लगाए हो? हाँ, तो अपने माइक को थोड़ा दूर करो, आपके सांसों की तक आवाज आ रही है। आप सांस ले रहे हो उसकी तक आवाज आ रही है। माइक जो है इसका ईयरफोन का, उसको थोड़ा दूर करो तो आवाज क्लियर आएगी। अब सही है। अब यहां से देखो, ये 16x ये है, अब प्लस का 4x ये है, कितना हो गया? 20x। हाँ, अब सही है। माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 64, और इसको भी इधर ले आओ, माइनस का बराबर 0। ठीक है। अब देखो, माइनस का 20x, सॉरी प्लस का 20x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 64 है माइनस का 48, कितने हो गए? माइनस के 8 4 2 6 4 10 और एक 11 बराबर 0। थोड़ा इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखो, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 112 बराबर 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे माइनस आ रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो माइनस वन से गुणा, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 2x हो गया, और ये प्लस का 112 बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण आ गई है। अरे दिख रहा है नीचे? हाँ, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा जूम कर दूं। अरे ये द्विघात समीकरण आ गई हमारी। कहाँ चले गए सबके सब? एक लोग चला गया, अभी कौन चला गया? शिवम है, मोहिनी है, संजना है, अमन भाग गया। दीक्षा बेटा, अरे इसको सॉल्व करो, ये हमारी द्विघात समीकरण आ गई। ठीक है, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना। तो ए का मान आ गया मेरा 1, बी का मान आ गया -20, और सी का मान आ गया 112। फटाफट निकालो यहाँ से, डिरेक्ट कर पहले। डिरेक्ट कर, डिरेक्ट। अरे एक ही बात है, ये लो, डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। मैं क्या कुछ और कहता हूँ इसका, इसको तो इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो विभक्त कर इसको लिख देते हैं थोड़ा हिंदी में। हाँ, कौन सा? आप कितने दिन से नहीं आई पहले कोचिंग में, ये बताओ। कल तो कोई पढ़ने आया नहीं था। ठीक है। हाँ, परसों पढ़े थे, तो विभक्त कर का सूत्र आपको समझाया नहीं समझाया? अब पहले तो हमें ये पता करना है कि इसका संभव है या नहीं है। सवाल को देखो पहले, सवाल में क्या बोल रहा है। सवाल को पढ़ो बेटा। सवाल में क्या दे रखा है? क्या निम्न स्थिति संभव है या क्यों? मोहिनी, सवाल में दे रखा है क्या निम्न स्थिति संभव है या नहीं।
अगर संभव है, ठीक है, तो ज्ञात कीजिए। जब हमें अगर यहीं से पता लग जाए कि ये संभव है, ठीक है, तब तो दोबारा हम द्विघात समीकरण लगा देंगे। अगर यहीं से पता लग जाएगा संभव है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों करेंगे हम अपना। संभव ना होने कंडीशन क्या है बेटा बताओ। मोहिनी, समीकरण के जब मूल नहीं आएंगे तो उसमें कंडीशन क्या होती है। सब 20। ये कौन सी कंडीशन है क्या। हाँ, यानी कि जब इसका कोई वास्तविक मान ही नहीं आएगा, यानी कैसा मान आएगा, काल्पनिक। इसका मान कैसा आएगा, काल्पनिक। जब इसका आंसर ही नहीं आएगा तो हम क्यों फाइंड करें इसको। ठीक है। हाँ, अगर हमारी ये वाली स्थिति बन जाए पहली वाली, ठीक है, तब भी हम इसका, अगर तब भी इसका मान निकालेंगे हम। और b² - 4ac बराबर 0, तब भी इसका मान निकालेंगे। अगर सपोज करो हमारी ये स्थिति बन गई, तब तो हमें मान निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हम चेक कर लेंगे। आपकी इच्छा है, चलो आप सपोज करो, ठीक है, आपकी इच्छा है, आप लगा लो यहां से द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से, ठीक है। यहां से कितना आएगा, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4 ac/2a। ये करोगे सॉल्व। क्या दीक्षा, सॉरी मोहिनी, आप ये तो बता रही थी। अब ये, अब आपका जो डी है वो यही तो है विभक्त कर आपका b² - 4ac। अगर ये पार्ट आपका माइनस का आ गया अंदर, सपोज करो -5 आ गया, अब अंडर रूट के अंदर आ गया -5, तो ये संख्या कैसी हो गई। तो फिर तो बात तो हमारी वही रहेगी। इससे अच्छा केवल, हाँ, अब इससे अच्छा केवल इतना ही पार्ट चेक कर लेंगे अपना। क्यों भाई, हम पूरा सवाल करने से अच्छा है केवल इतना पार्ट चेक कर लें अपना, अंदर वाला, अंडर अंडर रूट के अंदर का। अगर ये माइनस का आ जाता है तो हमें करना ही नहीं पड़ेगा। अगर 0 आ जाएगा तो सिर्फ इतना बचेगा। सपोज करो ये 0 आ गया, तो कितना बचा सिर्फ मेरा माइनस का b/2a। ठीक है, तो बताओ कौन से करें। हाँ, वहां से केवल चेक कर लेंगे, सब आपको पता है। सपोज करो आपके पास बहुत सारे फल हैं, तो आप केवल थोड़ा सा चेक करेंगी और देख लेंगी। या सपोज करो आपके पास दूध आया है या कोई भी चीज मट्ठा है, तो आप थोड़ा सा चेक करेंगे खट्टा है या नहीं है, या कि पूरा मट्ठा पी जाएंगी एक बार में। क्यों। क्या दूध पीती नहीं मट्ठा। या खाने से पहले चेक करते नहीं करते कि मट्ठा खट्टा तो नहीं है। ठीक है, तो यहां से देखो, विविक्त कर। अगर आप उस सवाल उस मेथड से कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। d/48 आ ही नहीं सकता है। माइनस का b²4 × a × c। देखो कितना आता है, या तो अगर 48 आएगा तो सवाल सही आ जाएगा फिर तो हमारा ये। हाँ, माइनस का 48 आना चाहिए ये। तो कितना आ गया, 20 का वर्ग करोगे 400, और 4 × 4 2 × 4 = 8, 4 × 4 और 4 × 4, तो कितना आ गया माइनस का 48। अब ये देखो डी का मान कैसा आ गया, डी का मान कैसा आ गया, -48। अब जब आपको पता है कि यहाँ, ठीक है, डी बराबर या b² - 4ac इज लेस देन
जीरो, अतः कोई वास्तविक मूल। हाँ, अब जब कोई वास्तविक मूल ही नहीं है तो हमारा आंसर भी। हाँ, कोई वास्तविक मूल नहीं है, क्योंकि हम काल्पनिक संख्या ले ही नहीं सकते। ठीक है, कि आप मान लोगे कि उसकी उम्र माइनस में है। क्या दीक्षा? हाँ, ठीक है। अब सपोज करो जैसे आप बोल रही थी कि इसको हम द्विघात सूत्र में रखते, द्विघात सूत्र में रखोगे इसको, तब माइनस में आ जाएगा, उसका मान नहीं आएगा काल्पनिक में। हाँ, तो फिर अगर आप सपोज करो भूल जाओ कि मैं ये वाला फार्मूला लगाऊं या द्विघात सूत्र लगाऊं, तो आप अगर द्विघात सूत्र लगा देंगी तब भी आपको आना यहीं पे पड़ेगा। ठीक है, और सवाल तब भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। हाँ, तो ये मत सोचना कि नहीं सर ने इस तरह से कराया, हमने इस तरह से कर दिया, गलत हो गया। आपको अंत में यही लिखना पड़ेगा कि नहीं, कोई मूल नहीं है। अब एक्सरसाइज का लास्ट सवाल। क्या? हाँ, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क का बार बनाना संभव है? यदि है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आयत भी अपने आप में एक वर्ग है, सॉरी, वर्ग भी अपने आप में एक आयत है। जो आपका वर्ग है वो भी तो अपने आप में एक आयत ही है। ये आपका वर्ग है और ये आयत है। बस कंडीशन क्या है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कैसी आती है? लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाती है, इसमें लंबाई ज्यादा रहती है, चौड़ाई। बस, दिक्कत क्या है? फार्मूला कोई भी देखो, आयत में आप वर्ग में कोई फार्मूला लगा दो। ठीक है, वो एक स्पेशल आयत हो जाता है हमारा। एक ऐसा आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई कैसी होती है? हाँ, अरे, वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। बस। नोट हो गया ये क्वेश्चन ये? हो गया। अतः कोई वास्तविक मूल नहीं है, अतः इस तरह की दी गई समीकरण संभव नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, हटाओ। अगला सवाल। अगला सवाल वैसे कायदे में आप अपने आप कर लो। अरे, इसमें क्या दे रखा है? अरे बेटा, किसी का भी लगा दो। ठीक है, आप आयत को लिखो ही मत, सीधे लिखो पार्क। ठीक है। सीधे लिख लो पार्क। अब पार्क चाहे कैसा भी हो, जब लंबाई चौड़ाई दे रखी है तो लंबाई चौड़ाई में लेके चलो। चाहे गोल हो चाहे चौकोर हो, कैसा भी हो। अगर गोल होता तो क्यों? अगर पार्क वृत्ताकार हो तो त्रिज्या दे रखी होती। अब त्रिज्या है नहीं, इसका मतलब चौकोर है। अगला सवाल। क्या परिमाप 80 और क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क का को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलो भाई, अब बताओ। सपोज करो ये कोई पार्क है। ठीक है, अब चाहे आयताकार हो और चाहे वृत्ताकार हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसने बोल रखा है लंबाई और चौड़ाई, तो थोड़ी सी हिंट मिल रही है कि ये आयताकार ही होगा। ठीक है, उसने अलग अलग बोल रखा है लंबाई और
चौड़ाई, तो ये भी चौड़ाई होगी और ये वाली लंबाई। मुझे कोई बताएगा परिमाप क्या होता है? माप, यानी कि चारों तरफ की माप। तो इसकी चारों तरफ की मैं माप करूंगा तो कितनी हो जाएगी? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। परिमाप कितना दे रखा बेटा यहां से? क्वेश्चन दे रखा है 80। यहां से 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये 2 इधर गुणा में है, इसको इस साइड भेज दो। तो 80/2 कितना आ जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 से काट दो, कितना आ गया? 40। यानी कि मैं कह सकता हूं कि यह एक ऐसा आयत यानी बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई का योग कितना है? समझ में आ गया? यानी कि ये जो पार्क दे रखा है इसकी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ा जाए तो उसकी कितना योग आएगा? 40। यदि मैं चौड़ाई x मान लूं तो लंबाई कितनी बचेगी? 40 माइनस x। समझ में आ गया? चलो अब इसे साइड वर्क को करते हैं मेन पेज पे। देखो दिया है पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप। ठीक है। कितना देर बराबर 80 मीटर। परिमाप बराबर मुझे पता है क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप अगर 80 है तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, जो भी समझाया था वही लिख रहा हूं टोटल। ठीक है। इस 2 को इधर भेज दो। 80/2 यानी कि लंबाई प्लस, तो यहां से लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो जाएगी बेटा मेरी? बराबर 40। अब मैं मान ले रहा हूं समीकरण नंबर, इसको चाहे 1 डाल दो चाहे मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है। माना लंबाई और कितनी है? लंबाई मानो चौड़ाई कुछ भी मान लो आप अपनी मर्जी से। माना चौड़ाई बराबर कितनी मान लूं? तब माना पार्क की चौड़ाई, थोड़ा लिख दो अच्छा तरह से। माना पार्क की चौड़ाई बराबर x, तब पार्क की लंबाई, पार्क की 40 माइनस x। अब एक चीज और दे रखी है किताब में, जो क्या दे रखी है प्रश्न में हमारे लिए, कि पार्क क्षेत्रफल। ठीक है। अब ये हमारा पार्क है। ठीक है। ये इसकी चौड़ाई है, ये लंबाई है। जो हमने चौड़ाई मानी है बेटा इसकी मैंने क्या मानी है? x। चौड़ाई मानी x, लंबाई 40 माइनस x। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा क्या? अरे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। क्षेत्रफल जब आकृति बना दी हमें तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगी। तो यहां से प्रश्नानुसार, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल दे रखा है बेटा कितना? 800, सॉरी 400। हाँ एक ही बात है। लंबाई है मेरी कितनी? कितनी? 40 माइनस एक्स। चौड़ाई कितनी है? एक्स। थोड़ा सॉल्व करो। एक्स के अंदर मल्टीप्लाई की पहले, एक्स गुणा की 40 से, तो 40x। अब माइनस का एक्स स्क्वायर। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि पहले गुणा हमने 40 की माइनस एक्स से क्यों नहीं की? ऐसे पहले इससे फिर इससे, चलो कोई बात नहीं। पहले इससे की माइनस का एक्स स्क्वायर और फिर बाद में करेंगे तो प्लस का 40x। तो आना बेटा वही है, चाहे किसी भी तरह से करो। ठीक है। ये मत सोचना कि पहले हमने गुणा 40 से क्यों कर दी इसकी।
ठीक है, तो यहाँ से 400, इस 400 को इस साइड भेज दो, या इन सबको उठा के इस साइड ले आओ। तो माइनस का एक्स स्क्वायर इस साइड है, किसका हो जाएगा? अरे माइनस का एक्स स्क्वायर है, इस साइड, इस साइड है, किसका हो जाएगा? इस साइड आके, और ये माइनस का 40x हो जाएगा, प्लस का 400 पहले से ही है। बताओ, बराबर 0। सॉल्व करो, तो पहले चेक करो कि डायरेक्ट सॉल्व कर दे, बताओ। हो जाएगा तो चलो कर दो अपने आप, लगा, चाहे द्विघात का सूत्र लगा दो, चाहे पहले चेक कर लो, हर तरह से हो जाएगा ये। चलो, तो हर, देखो सब, एक सवाल को कई तरह से करना सीखो, ये जरूरी नहीं कि एक ही सूत्र के पीछे पड़ जाओ। यहां से अब मैं इधर आ जाता हूँ, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना, ए का मान आ गया मेरा कितना? 1, बी का मान माइनस का 40 और सी का मान है 400। ठीक है, लगाओ जल्दी से इसका। विभक्तिकर से पहले चेक ही कर लेते हैं, विभक्तिकर। अगर 0 आएगा तो मूल कैसे है इसके? समान तथा वास्तविक, यानी दोनों मूल समान है और कैसे होंगे? वास्तविक। तो विभक्त कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि -40 का वर्ग -4 इंटू ए का मान 1, सी का मान है 400। तो 4 का वर्ग करोगे -40 का कितना आएगा? 1600। अब -1600 कितना आ गया? 0। डी का मान 0 आने का मतलब है, ठीक है, समीकरण के मूल, समीकरण के मूल समान व वास्तविक हैं, व वास्तविक हैं, अतः मूल बराबर, अतः मूल क्या होंगे बताओ? x बराबर, मोहिनी, जब ये वाला फॉर्मूला लगाया तो थोड़ा काम भी तो कर लो। तो क्या लिखाया था हमने? बिल्कुल सही है, -b/, तो पहला भी यही आएगा और दूसरा भी यही आएगा। अब समझ में आया क्यों आता है, यहां से कहां से आया ये, या नहीं समझ में आया कहां से आ गया ये अपने आप? हाँ, इसको ना आया हो हाथ खड़ा करके बोल दे, हम देख लेंगे किसका हाथ खड़ा है। चलो ठीक है, अभी समझाते हैं। देखो, डी का मान रखो, माइनस पहले से, माइनस का 40/2 × 1। सेम यहाँ पे माइनस माइनस का 40/2 × 1। माइनस से माइनस कट गया, 40/2 और 40/2 कितना आ गया? 20/20 का 20। तो चाहे ये वाला 20 लो, चाहे ये वाला 20 लो, दोनों प्लस के ही हैं। तो यहां से क्या हो गया? पार्क की चौड़ाई कितनी आ गई? 20। अब पार्क की लंबाई कितनी आ गई? 40 माइनस एक्स का मान कितना आया गधे? यानी कि लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी। अब बताओ मोहिनी, कौन पार्क कैसा हुआ ये? वर्गाकार हो गया। तो हम कैसा मान के चले थे? हमने कहा था ना कि वर्ग भी एक ऐसा आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है। तो यहां से लिख दो, कहां पे लिखें, जगह ही नहीं रही है, थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं। ठीक है, लिख दो, अतः पर्क की चौड़ाई बराबर, यहां लिख दें अब।
अतः पार्क की चौड़ाई x बराबर कितनी आ गई 20 मीटर, और पार्क की लंबाई बराबर 40 - x, यानी कि 40 - 20 बराबर 20 मीटर। अरे भाई कितना आसान कर रहा है। अब अगर हमारे कुछ स्टूडेंट ये वाला सिस्टम ना करना चाहें तो सीधे समीकरण आते ही द्विघात सूत्र लगा दें, आंसर यहीं पे आएगा। ठीक है। अब पूरी किताब को उठाओ, ढूंढो इस चैप्टर में से कहीं पे भी दिक्कत आ रही हो किसी भी सवाल में। और महान बाबू इसको मत उतार लेना, ये रफ्तार ही है। हाँ, ऐसे तो ना मोहित के दूसरी जगह जान लोगो होए। कहा पता। सोच सोचो तो गुरुजी तो आमन जिंगना है, सर जी आमन जिंगना है। अरे कोई बात ना लला, कहूँ जान लगा, मैं कोई दिक्कत ना है। हाँ। देख, कौन सा? आवाज क्लियर नहीं है, फिर से दोबारा बोलो। हाँ हाँ। बता बताइए बताइए पूर्ण वर्ग का। 4x² प्लस का 3x प्लस 5 बराबर 0, इसका पूर्ण वर्ग बनाना है। चलो पहले ये नोट कर लो, सभी को करा देते हैं, दोबारा समझा देंगे पूर्ण वर्ग बनाते कैसे हैं। ये सवाल है कौन से चैप्टर का है, 4.2 का। ये 4.2 का सवाल है ये। हम्म। 3 है। 3 में वैसे नहीं, 4.42 में होना चाहिए मेरे ख्याल से सवाल ये। चलो, मुझे नहीं पता। अरे ये क्वेश्चन नोट हो गया पूरा, क्वेश्चन नंबर 5 जो कराया था। किसी का रह तो नहीं गया है? संजना बेटा नोट हो गया? संजना। संजना तो माइक बंद करके बैठती है अपना। चलो, अगर रह गया होगा, थोड़ा नीचे का रह गया होगा। जिसका भी रह गया हो सवाल, रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। हम्म। अब वो जाने अपना। जब हम अपना इतना डाटा खत्म करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप भी तो खत्म कर सकते हो। क्यों बच्चों? अब आप खुद सोचो, हम अपना डेली का कम से कम 2 GB 3 GB खर्च कर देते हैं। 4x²
पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए, पूर्ण वर्ग बनाकर। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले x को बिल्कुल फ्री कर दो, तो कितना क्या 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 करेंगे, सबसे पहले 4 से भाग, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3/4 इंटू एक्स प्लस 5/4 बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। आगे हमने क्या बोला था? एक्स के गुणांक, एक्स के गुणांक का आधा। ठीक है, अब रुको, पहले इतना रखो। अब इसको, एक्स के गुणांक में क्या है, केवल 3/4। एक्स के आगे जो भी संख्या लिखी होती है वो उसका गुणांक है, तो 3/4। अब जिसको 3/4 का आधा करना नहीं आता है, तो तुम्हारा सवाल पड़ा हुआ, तुम मत करो। इधर देखो, अरे सुन लो, जैसे अभी तक अगर मैं 4 का आधा करता तो 2 से भाग कर देता था इससे, ऐसे 2 दूनी 4। आप आप लोगों आप लोगों ने इस तरह से पढ़ा था। अगर मैं इसकी 1/2 से गुणा कर दूं तब भी तो 2 दूनी 4 ही आएगा। ठीक है, अब चलो, 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा होता नहीं होता है? तो 3/4 का 1/2 यानी कितना हो गया? 3 एकम 3 और 4 दूनी 8। एक्स के गुणांक का आधा ये आ गया। अब इसका करो वर्ग, आधे का वर्ग। आधे का वर्ग क्या हो गया बेटा मेरा? 3/8 का स्क्वायर। अब आपको यही जोड़ना है, जोड़ो व घटाओ। ठीक है, यानी एक्स के गुणांक का आधा का वर्ग जोड़ो व घटाओ। तो 3/4 का आधा किया, 3/8 आया, उसका वर्ग मुझे जोड़ना है और घटाना है। तो एकदम पूरा विस्तार समझाएंगे, शॉर्टकट नहीं आएगा कोई भी इसमें। प्लस 5/4। अब जब समझा रहे हैं तो पूरा विस्तार से ही समझा दें। एक बार जोड़ दिया हमने, एक बार यहाँ पे माइनस कर दिया, कोई फर्क पड़ा इस पे? क्योंकि इससे इससे ये कट जाएगा, समीकरण मेरा केवल इतना ही बचेगा। अगर कोई कहे कि हमें आपत्ति है यहाँ पे, तो मैं इससे इसे काट दूंगा, पूरा सभी का सवाल मेरा यही बचेगा। ठीक है, चलो, अब एक्स स्क्वायर प्लस, इस सवाल को उठा के मैं थोड़ा यहाँ पे ले आ रहा हूँ, 3/8 का स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स प्लस का 5/4, अब माइनस का 3/8 का स्क्वायर बराबर 0। अब अगर किसी को थोड़ा बहुत भी ध्यान हो, ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बन रहा है मुझे कोई बताएगा? बताओ दीक्षा, दीक्षा। अरे प्रेजेंट है, एब्सेंट हो गई? जिसने सवाल पूछा वही गायब हो गया? कहाँ चली गई? इधर देखो, वो गायब हो गई लगती। ये एक्स स्क्वायर प्लस 3/8 स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स, अगर किसी को याद हो थोड़ा बहुत भी, तो ये एक्स प्लस 3/8 का स्क्वायर है या नहीं है? देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ओपन करूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3/8 स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा, तो 2 × 8, तो ये कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 3/8 का स्क्वायर प्लस 3x 3/4 इंटू एक्स, देखो यही आया घूम फिर के, एक्स स्क्वायर प्लस 3/8 इंटू 3/4 एक्स।
तो इस पूरे को मैं क्या क्या हुआ? समझ में नहीं आया। क्या बोलो, दोबारा बोलो बेटा। अरे कुछ तो बोलो। अच्छा यही बताने वाली थी, तो ठीक है। तो ये देखो, एक्स प्लस 3/8 का स्क्वायर है या नहीं है? ये पूरा। अब प्लस। अब प्लस लिखो ना लिखो, इस सबको उठा के भेज दो उस साइड, जीरो के बराबर में उस साइड भेज दो। ठीक है। तो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का, या फिर इधर देखो मत भेजो, चलो अभी। ये 5/4 माइनस 3 का वर्ग करोगे 9, 8 का वर्ग करोगे 64 बराबर 0। थोड़ा और सॉल्व किया, एक्स प्लस 3/8 का स्क्वायर, इन सबको उधर भेज दो, तो माइनस वाला प्लस का हो गया 9/64। अब प्लस वाला माइनस का, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा एलसीएम? 64। 9 एकम 9, और 16 पंजे, 16 पंजे 65। हमका 16 पंजे 65 होते हैं। एक्स प्लस 3/8 का स्क्वायर। ठीक है। ये कितना बचा? 80 में से 9 गया, बटे 64। तो ये एक्स प्लस 3/8 का स्क्वायर, ये इधर स्क्वायर है, उस साइड भेज देंगे, क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट, यानी कि अंडर रूट -का 71/64। इधर आ जाओ। ठीक है। तो यहां से आ जाएगा एक्स प्लस 3/8 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक है। -का 71/64 का वर्ग, 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8। ठीक है। अब इसको भेज दो इस साइड, तो एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट -का 71/8 -का 3/8। अब एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस। तो इसका आंसर आया होगा -का 71/8 -3/8। और एक आंसर आया होगा एक्स बराबर माइनस का अंडर रूट -71/8 और -का 3/8। ये दोनों इसके आंसर हैं। अब सवाल जिसने पूछा वो कहाँ है, पहले बताओ मुझे, आंसर चेक करो, क्या यही है आंसर बेटा? क्या यही है? देख रही हो किताब में है एग्जाम्पल? पहले मुझे ये बताओ। अच्छा, पेज नंबर बोलो। 87, चलो देखते हैं। मेरी किताब दूसरी नहीं है, मेरे पास यही किताब है। मैं तुम लोगों के लिए किताबों का एप्लीकेशन भेजा तो था, किताब का एप्लीकेशन एक। हाँ उस ना हो। अरे किसने कॉल किया? अरे पेज नंबर 91 है बच्चों। कोई बोल ही नहीं रहा, कैसे बच्चे हैं मेरे ये? पेज नंबर बोलो पहले।
सही है। अरे कहाँ गए बच्चों? आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? माइनस का? अरे ये तो कितना है, ये आंसर कितना है? माइनस का 71/6 यानी ऋणात्मक। अब देखते हैं इनका दिया है। सही है बेटा, यही सही है जो हमारा है, हमारा आंसर ये। एक तो इनके मिस्टेक ये है, माइनस का 71/6 हो कैसे सकता है? ठीक है, किताब हमारे पास है, इधर देखो, दिखाएं। आजा आजा आजा, कहाँ गया? ये रहा। यहाँ पे दे रखा है माइनस का 71 प्लस का 71/16। जब उसको उस साइड में ले जाओ कितना आएगा? माइनस का 71 बटे। अरे यहाँ पे ये कितना है देखो, आपका सवाल में दे रखा है प्लस 71/16 दे रखा है। जब आपको उस साइड ले जाओ तो माइनस का 71/16 होगा। ठीक है, तो इनका 6 कहाँ से आगे? एक स्टूडेंट है यहाँ पे, इसकी एक। ठीक है, तो फिलहाल आंसर इनका ऋणात्मक आ रहा है, इनका भी। ये कह रहे हैं नेगेटिव दे रहे हैं, आंसर नेगेटिव का। तो आंसर यही है, सेम। इन्होंने केवल यहाँ तक सॉल्व किया है, इधर सॉल्व ही नहीं किया यहाँ तक। ये लोग इन्होंने सॉल्व किया है सिर्फ यहाँ तक। हाँ, यहाँ तक इतना सॉल्व किया है ये लोग। इनका आंसर इतना है सिर्फ। किताब में ये दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए 16, यहाँ पर 64 है। यहाँ पे देखो अंतर क्यों है, हमारा यहाँ पे कितना है? अरे हमारा यहाँ 2x है, यहाँ पे x है। उन्होंने कितना दे रखा है? आप लोग आंसर मैच बहुत जल्दी करने लगते हो। हमारा यहाँ पे x है, उनका 2x है। ठीक है, अब वो यहाँ से अगर 2 को बाहर लाओगे तो 2 को बाहर लाओ, कितना आएगा बेटा? 4 आएगा बाहर। कि 2 का वर्ग ऊपर लगा है भाई, 2 का वर्ग 4 आएगा बाहर। तो 4 को जब इधर भेजोगे तो माइनस का 71/16 चल रहा है पहले से। यदि 4 नीचे जाएगा तो कितना आएगा? माइनस का 16 चौके 8 जाएगा, नहीं आएगा? हाँ, क्योंकि इन लोगों ने सवाल में यहाँ पे 2x² बनाया है। ठीक है, अरे आप उससे दिक्कत मत लो कि इन्होंने 2x² क्यों बनाया है। ये इन्होंने दूसरी विधि लगाई है एक और, कि आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये वाला मेथड सीखोगे तो बहुत कठिन पड़ेगा, ये वाला समझ में नहीं आएगा, फिर कहोगे एक ही समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, एक ही मेथड लेके चलो। ठीक है,
गुणा से जो हमने पहले दिन करा रहे थे आपको पहले दिन। हाँ तो उसी तरीके से अटक जाओगे, फिर से बताओ, गुणा से भी करा दे रहे हैं हम। चलो ये देखो, गुणा से पहले दिमाग लगाना है, क्या करना होगा। कितना हो गया हमारा। चलो अब लोग गुणा से बना के दिखाते हैं कैसे करना है। अब दूसरा सवाल तो लाओ मुझे मेरे लिए। देखो मैं इसी को समझाता हूँ। सिर्फ देखो, यहाँ पे कितना है ये, 4। 4 को 2 और एक्स का वर्ग लिख सकते हैं। ये मेरा पहला पद हो गया। ठीक है, अब आपको ये वाला फॉर्मूला दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, मेरा ए स्क्वायर तो ये रहा। ठीक है, 2a भी मेरा ये वाला पद बनेगा। 2a भी मेरा, तो देखो x तो है ही यहाँ पे, ये तुम्हारा पूरा, ये कितना हो गया a 2x। ठीक है, 2 इंटू a 2x प्लस, अब b की जगह कितना आना चाहिए यहाँ पे 3, और उसके बटे में 4 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 3/4 को जोड़ना पड़ेगा। 3/4 का स्क्वायर जोड़ना, 3/4 का स्क्वायर घटाना पड़ेगा। अभी देखो बताते हैं क्यों। जोड़ घटा दिया। अब यहाँ पे प्लस 3x प्लस 5 बराबर, अब देखो 2x प्लस 3/4 का स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, ये वाला पद उठा के हम यहाँ पे ले आए, ये 3x यहाँ पे आ गया। अब माइनस प्लस का 5 माइनस का 3/4 का स्क्वायर। अब ये देखो किसका फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला बन रहा है 2x प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब जरा देखो इसको ओपन करो तो देखो क्या यही बनता नहीं बनता, इतना सिर्फ इतना बनना चाहिए। देखो ओपन करो, पहले पद का वर्ग 4x स्क्वायर, अरे 2x का वर्ग करो 4 स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा, प्लस दूसरे पद का वर्ग 3/4 का वर्ग प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। ठीक, अब देखो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो कितना बना 4x स्क्वायर प्लस 3x, और जो हमने अलग से जोड़ा था 3/4 का स्क्वायर और घटाया था 3/4 का स्क्वायर, अब प्लस का 5 चल ही रहा मेरा, यही इतना काम करना पड़ेगा। तो जो गुणा वाला है उसमें आपको ये फार्मूला पहले से ही दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि हमें इतना बनाने के लिए कितना जोड़ना घटाना पड़ेगा। और जो हम कराते हैं भाग विधि से, इस तरह से भाग कर दो, तो आपको सिर्फ सीधा सा फंडा है कि x के गुणांक का आधा उसका वर्ग जोड़ो और घटाओ। अब इसमें आपको फिर से दिमाग में रखना पड़ेगा कि इतना जोड़ना है इतना घटाना, इसमें फिक्स नहीं रहता है। ये जो आपका गुणा करने वाला मेथड है बेटा, ये क्या मेरी रिक्शा है नहीं है, इसमें ये फिक्स नहीं रहता है कि यही जोड़ना है यही घटाना है। ठीक है, अब आप बताओ गुणा वाला मेथड यूज करोगे भाग वाला। आपने कहा गुणा वाला बता दो, इसलिए बता दिया हमने, बताने में हमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, इसमें ये रहता है, देखो 3/4 ही मैंने क्यों लिया बताओ, जरूरी था क्या। अगले सवाल में जब करेंगे तो 3/2 भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, वो हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट रहेगी कि हमें क्या जोड़ना है क्या घटाना है। अब लेकिन जो हमारा मेथड है भाग देने वाला, उसमें फिक्स रहता है कि x का गुणांक जो भी हो उसका आधा कर दो, बस वही हमारा फार्मूला बन जाएगा। हाँ, कौन सा 11, एक मिनट देख लें जरा, हमारी किताब तो मोबाइल में है ना। अच्छा, दो क्रमागत हाँ विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किए जिनके वर्गों का योग। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, समझो। जैसे विषम संख्या कौन सी होती हैं,
3 और 3 5, इसके बाद कौन सी आएगी फिर? अरे 9। विषम बोल रहा है, विषम। सम और विषम भूल गई क्या? तो फिर 3 5 7 9 11, हर एक संख्या के बाद विषम आती नहीं आती है भाई? एक संख्या सम, एक विषम, एक सम, एक। आप जो बता रहे हो 11 वो अभाज्य संख्या है। आप जो बता रही हो 3 5 7 11 13, ये कैसी हैं? अभाज्य। लेकिन अगर सम विषम की बात की है तो अल्टरनेट चलता है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये सम ये विषम, ये सम ये विषम। सम संख्याएं कौन सी होती हैं बताओ? हाँ, 2 से कट जाए, और जो 2 से ना कटे वो कौन सी हैं? विषम है, सीधी सी बात है। तो आप देखो तो हर दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है, पहले ये समझाओ। क्यों बच्चों? जैसे पहली संख्या हमारी विषम कौन सी है? 3। ठीक है, फिर 5, कितना अंतर है? 2। अगली कौन सी आएगी? कितना अंतर है? अगली कौन सी आएगी? 9। कितना अंतर है? उसका अंतर है। यानी कि अगर मैं पहली विषम संख्या x मानूं तो अगली विषम संख्या कौन सी आएगी? समझ में आ गया? अभी भी नहीं आया? अरे अब आया नहीं आया ये बताओ। हाँ, अब दे रखा है इनके वर्गों का योग, यानी x का वर्ग और x प्लस वर्ग। कितना दे रखा है? 290। सॉल्व कर सकते हो आगे? बस। अब ऐसे ही देखो होता क्या है, अगर बोले क्रमागत संख्याएं, अगर क्या बोले क्रमागत का मतलब लगातार आगे की संख्या, जैसे 1 1 के बाद 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। तो अगर पहली संख्या x मानो तो अगली संख्या कौन सी आएगी? x प्लस 1। समझ में आ गया? ऐसे अगर मैं बोलूँ मुझे 5 क्रमागत संख्या बताओ, तो पहली संख्या x फिर x प्लस 1 फिर x प्लस 2 फिर x प्लस x प्लस 2। ठीक है, 5 तो हो तो वही है, तो सब में एक एक जोड़ता हुआ जा रहा है। हाँ, ऐसे याद रखना कि सवाल है पूछ क्या रहा है। अगर पूछे लगातार विषम संख्या, सॉरी सम संख्याएं, तब भी तो जोड़ेगा, क्योंकि 2 के बाद कितना आता है? पहली 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10। इनमें भी कितना अंतर है? अगर पहली संख्या में x मानूं, पहली सम संख्या क्या मानी x, तो दूसरी कौन सी होगी? x प्लस 2। समझ में आ गया? आया समझ में नहीं आया? तो ठीक है, और मुझे जल्दी से बहुत करना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोला ना, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही रुकते हैं, बाकी भाग जाते हैं। देखो बोलो, सवाल बोलो। मोबाइल चला गया? हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, बताओ क्वेश्चन कौन सा था? एक्सरसाइज।
3.4 दूसरे का 100 था, ठीक है। 2000 निकालने गई। अब समझो ध्यान से, आपने 2000 रुपये निकाले, ठीक है। आपको नोट कौन कौन से मिले हैं? 500 के 100 के, 50 के 100 के, नहीं सॉरी, उससे खजांची ने रुपये 50 100 के नोट दिए, 50 का नोट दिया और 100 का नोट दिया। तो ये पूछ रहा है कितने नोट मिले उसे, ठीक है। लेकिन मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है। टोटल नोट कितने मिले? अरे टोटल नोट कितने मिले? 25। अब सपोज करो उसे 50 के नोट मिले हैं एक्स, 50 के नोट मिले हैं एक्स, ठीक है। ये है 50 के नोट, ये मिले मुझे उसे कितने? एक्स। और 100 के नोट कितने मिले उसे? बाई। तो एक्स और बाई का जोड़ कितना है? अरे एक्स और बाई नोटों की संख्या पूछ रहा हूँ। एक्स मतलब सपोज करो 50 के नोट दिए उसने, 15 दे दिए, 50 के नोट कितने दे दिए, और 100 के नोट दिए 10। अभी तो 25 होंगे जाके ये। तो अभी तो केवल नोटों का जोड़ किया जाएगा, ना कि पैसों का, ठीक है। तो ये नोट की संख्या बता रहा है कि 50 के एक्स नोट मिले हैं, अब 100 के बाई। तो एक्स और बाई का जोड़ कितना दे रखा सवाल में? 25। समीकरण नंबर 1 बन गई, श्योर है? ठीक है। अगर आपके पास 50 का एक नोट है तो कितने रुपए हो गए? 50 के दो नोट है तो तुम्हारे पास कितने रुपए हो गए? तो ऐसे ही 50 के 3 नोट तो कितने रुपए हो गए? 150। यानी सीधे गुणा कर देती हो आप। ऐसे ही आपके पास 50 के कितने नोट हैं? एक्स। तो 50 के नोट मेरे पास कितने हैं बेटा? ऐसे ही 100 के नोट कितने हैं? भाई, और इन दोनों को मैंने जोड़ा तो कितने रुपए हुए टोटल मेरे? 2000। अच्छी से समझ में आया नहीं आया? अब देखो समीकरण नंबर 2। अगर मैं यहाँ 50 से भाग कर दूँ तो कितना आ जाएगा? एक्स प्लस 2y बराबर 40 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3। 1 और 2 को सॉल्व कर लो। किस मेथड से सॉल्व करोगे? विलोपन से कर लोगे। समझ में आ गया? अभी भी नहीं आया सवाल? दीक्षा, सवाल समझ में आया नहीं? आ गया? हाँ, ये इस तरह की पहेलियां होंगी, पहेली पूछी जाती हैं, ये पहेलियां हैं। क्या कुछ और समझाऊं इसमें, बताओ? कर लोगे? अरे विलोपन लगा दो। एक्स प्लस 2y बराबर 40 और एक्स प्लस वाई बराबर कितना है? 25। समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है। घटा दो, घटाने पर माइनस माइनस बिल्कुल सीधे आ गया नहीं आ गया? देखो देखो, यहाँ से ये कट गया। बाई माइनस कितना है? 25 माइनस 10, बाई का मान कितना आ गया? अच्छा आएगा। तो अगर मैंने एक्स के नोट 50 माने थे तो 50 गुणा 10 कितना हो गया? 500 रुपये। और 100 के कितने माने थे मैंने? बाई। 100 गुणा 15 कितना हो गया? 1500। तो 1550 कितने हो गए? 2000 हो गए, नहीं हो गए? बस ये सवाल था। और पूछो। और है कुछ?
चलो ठीक है, ढूंढते रहा करो सवाल। आप लोग थोड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, थोड़ा अच्छा से करना। ठीक है। बाकी बच्चे सारे होशियार हैं, लेकिन आप लोग कुछ। नमस्ते बेटा। नमस्ते।